अक्सर हम सबको लगता है ना कि हमारी याददाश्त एक वीडियो कैमरे की तरह है जो हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रिकॉर्ड कर लेती है। पर क्या ये सच है? असल में हमारी मेमोरी उतनी भरोसेमंद नहीं है जितना हम उसे मानते हैं, और इसका असर हमारी दुनिया पर बहुत गहरा पड़ता है, खासकर जब बात इंसाफ की हो। जरा इस नंबर को देखिए, 69%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। करीब 69% मामले जिनमें बेगुनाहों को सजा हुई, वो सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि किसी चश्मदीद गवाह ने गलत इंसान को पहचान लिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना संगीन है और इसे समझना कितना जरूरी है। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ये जानने के लिए कि हमारी मेमोरी में गड़बड़ कहाँ होती है, हमें पहले ये समझना होगा कि इसे काम कैसे करना चाहिए, मतलब एक आइडियल सिचुएशन में। ये हमारे पूरे एनालिसिस का बेस बनेगा। तो सबसे पहली और जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि याददाश्त कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये एक एक्टिव डायनामिक प्रोसेस है जिससे हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। ये कोई प्लेबैक बटन नहीं है, बल्कि हर बार याद करने पर चीजें फिर से बनती हैं, यानी ये एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस है। तो मेमोरी बनने के मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है एनकोडिंग, जहां हमारा दिमाग किसी तजुर्बे को एक ऐसे फॉर्मेट में बदलता है जिसे वो स्टोर कर सके। फिर आता है रिटेंशन, यानी उस जानकारी को सहेजना। और आखिर में है रिट्रीवल, जब हम उस याद को वापस बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करना और फिर उसे खोलना। अब हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो भी 2 तरह की होती है। पहली है एक्सप्लिसिट मेमोरी, मतलब ये जानना कि ये फैक्ट्स और घटनाओं को जानबूझकर याद करने के बारे में है, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है। दूसरी है इम्प्लिसिट मेमोरी, यानी ये जानना कैसे। ये वो स्किल्स हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे साइकिल चलाना। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है पेशेंट हेनरी मोलाइसन का केस। एक सर्जरी के बाद वो नई लॉन्ग टर्म यादें बनाना ही भूल गए। इसी केस से हमें पता चला कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, हिप्पोकैम्पस, नई यादें बनाने के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा है ना? पर अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये जो सिस्टम इतना सिंपल दिखता है, इसमें कुछ बहुत बड़ी खामियां हैं जो इसे भरोसे के लायक नहीं रहने देती। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी यादों को आपकी जानकारी के बिना बदला जा सकता हो? यही सवाल हमें मेमोरी के दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है, इसकी कमजोरियों की तरफ। हमारी मेमोरी में जो पहली बड़ी गड़बड़ होती है उसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी घटना के बाद अगर आपको कोई गलत जानकारी दे दी जाए तो वो आपकी असली ओरिजिनल याद को बदल सकती है, उसे खराब कर सकती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एलिजाबेथ लॉफ्टस की ये फेमस कार क्रैश स्टडी। जब लोगों से पूछा गया कि कारें कितनी तेजी से टकराईं, तो उन्होंने न सिर्फ ज्यादा स्पीड बताई, बल्कि उन्हें टूटे हुए शीशे भी याद आ गए जो असल में वहां थे ही नहीं। सोचिए, सिर्फ एक शब्द ने एक झूठी याद बना दी। और फिर एक और प्रॉब्लम आती है जिसे कहते हैं सोर्स मिस एट्रीब्यूशन। ये तब होता है जब हम किसी बात को तो सही सही याद रखते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो बात हमें पता कहाँ से चली। क्या हमने उसे सच में देखा था या किसी ने हमें उसके बारे में बताया था? और टाइम के साथ तो मेमोरी की एक्यूरेसी बहुत तेजी से गिरती है। देखिए, किसी घटना के फौरन बाद हमारी याददाश्त करीब 90% तक सही होती है, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ये एक्यूरेसी गिरकर 50% पर आ जाती है। तो सवाल ये है कि भाई हमारी मेमोरी इतनी लचीली और कह सकते हैं इतनी धोखेबाज क्यों है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की एक कमाल की ताकत में, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये शब्द है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। वो अपने तजुर्बों के हिसाब से अपनी बनावट, अपने कनेक्शंस को बदल सकता है, खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ये सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर यही चीज यादों में हेरफेर का दरवाजा भी खोल देती है। और इसी प्लास्टिसिटी के आप कह सकते हैं 2 पहलू हैं। एक तरफ तो ये बहुत फायदेमंद है, जैसे पियानो बजाना सीखने में हमारी मदद करती है, पर दूसरी तरफ ये गलत कनेक्शंस भी बना सकती है, जिससे फैंटम लिम्ब पेन जैसी दिक्कतें होती हैं, जहां इंसान को उस हाथ या पैर में दर्द होता है जो अब है ही नहीं। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़ते हैं और वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर चश्मदीद गवाहों की गवाही को कैसे इतना अविश्वसनीय बना देते हैं? इस झूठी मेमोरी टेस्ट को देखिए।
अगर मैं आपको इससे जुड़े शब्द सुनाऊं जैसे बिस्तर, आराम, सपना, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको गलती से ये भी याद रह जाएगा कि मैंने सोना शब्द भी बोला था, जबकि मैंने वो बोला ही नहीं। हमारा दिमाग खाली जगहों को भरने के लिए अपने आप कनेक्शंस बना लेता है। और फिर आता है वेपन फोकस इफेक्ट। होता क्या है कि जब किसी क्राइम में कोई हथियार शामिल हो तो गवाह का पूरा ध्यान उसी हथियार पर चला जाता है। इसका नतीजा, अपराधी का चेहरा कैसा था, उसने क्या पहना था, ये सारी डिटेल्स दिमाग से निकल जाती हैं और पहचान की एक्यूरेसी 50% से गिरकर 25% रह जाती है। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन या विरोधाभास है। जूरी और जज अक्सर उस गवाही पे ज्यादा भरोसा करते हैं जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सच्चाई की निशानी है। लेकिन साइंस हमें बताती है कि एक बहुत डिटेल्ड मेमोरी, एक बहुत कॉन्फिडेंट लेकिन झूठी मेमोरी भी हो सकती है। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारी यादें, हमारी मेमोरीज पत्थर पर लकीर नहीं हैं, बल्कि हर बार याद करने पर फिर से लिखी जाती हैं, तो फिर हमारे अतीत का अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल साइंस ऑफ ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।